ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। 7वां अध्याय। विदुर जी के विविध प्रश्न और उनका समाधान। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय से भगवान की महिमा का अद्भुत विवेचन सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और मधुर वाणी से बोले, हे मुने, जो निर्गुण हैं, सर्वदा तृप्त एवं निष्काम हैं, उन्हें इच्छा कैसे होती है और वह लीला कैसे करते हैं? देश काल या अवस्था से जिनका ज्ञान लुप्त नहीं होता, उनका माया से संबंध कैसा? ब्रह्म का अंश जो जीव है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है, उसे कर्मों से क्लेश और आनंद का विघात क्यों होता है? हे भगवान, हमारे इन संदेहों का आप निवृत्त करने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने भगवान का ध्यान कर मुस्कुराते हुए कहा, हे विदुर, जो बात तर्क या युक्ति से विरुद्ध होती है उसी को माया कहते हैं। विमुक्त जीव को अविद्या द्वारा ही बंधन और कार्पण्य मृत्यु भय प्राप्त होता है। जैसे स्वप्नगत पुरुष को सिर कटना सत्य प्रतीत होता है, पर जागते हुई वह मिथ्या हो जाता है, यह भ्रम ईश्वर में नहीं है। जैसे कंपन जल में प्रतिबिंब चंद्रमा में ही होता है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं। इसी प्रकार सुख दुख आदि जो देह धर्म है वे देह अभिमानी जीव को होते हैं, ईश्वर को नहीं। जब मनुष्य निष्काम होकर भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है तब उसका अज्ञान निवृत्त हो जाता है, फिर उसे क्लेश या मृत्यु भय भी नहीं होता। भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण कीर्तन सांसारिक समस्त क्लेशों का शमन कर देता है। यदि कहीं मन में भगवान की चरण कमल सेवा का अंकुर जम जाए तो फिर कहना ही क्या, उसे यही भगवान के दिव्य माधुर्य रस की अनुभूति हो जाती है। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके वचनों से मेरे बहुत से संदेह निवृत्त हो गए हैं। फिर भी ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र कैसे, यह संदेह शेष है, इसे भी आप दूर करने की कृपा करें। मेरे कुछ और भी प्रश्न हैं, कृपया उनका भी समाधान कर मुझे कृतार्थ करें। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में किन किन प्रजापतियों की सृष्टि की? उनके पुत्र पौत्र आदि से किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ? मनु कितने हैं? भूगोल खगोल तथा ऊपर नीचे के लोकों का प्रमाण क्या है? वर्ण और आश्रम का विभाग किस प्रकार का है? आप धर्म क्या है? काल का स्वरूप क्या है? ग्रह नक्षत्र ताराओं की स्थिति किस प्रकार की है? श्राद्ध की विधि क्या है? दान तप तथा इष्टापूर्त का फल क्या है? मैंने जो प्रश्न पूछे हैं और जो नहीं पूछे गए, मेरे इन सब प्रश्नों का आप समाधान करने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब विदुर ने ये प्रश्न पूछे तब मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर इनका समाधान करना आरंभ किया। तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।